राहुल प्रकाश से बात कर रहे हैं सत्यनारायण शर्मा। ओवर टू यू सत्यनारायण। अधिकारी अपने नवीन स्थानों पर ज्वाइन करने लगे हैं। अगर बात करें जयपुर रेंज की तो हमारे साथ राहुल प्रकाश जी हैं। किसी प्रकार का परिचय की जरूरत नहीं है इनको, क्योंकि शुरुआत से नवाचार करने के लिए राहुल प्रकाश जी जाने जाते हैं। भरतपुर का लंबा अनुभव, जयपुर का लंबा अनुभव, अलवर का लंबा अनुभव, कई स्थानों पर रह चुके हैं। जयपुर रेंज में आने के पश्चात क्या कुछ इनकी प्राथमिकता रहेगी जानना चाहेंगे। सर सबसे पहले आपको जयपुर रेंज के लिए थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा नवाचार आपके द्वारा किए जाते हैं, चाहे वो डीसीपी ट्रैफिक के पद पर रहे हो या फिर आप एडिशनल पुलिस कमिश्नर रहे हो, चाहे भरतपुर की साइबर की बात करें। जयपुर रेंज के लिए क्या कुछ नहीं सोच सर? पुलिस का काम तो सभी जगह एक सा ही होता है और मुख्य जो उद्देश्य होता है वो अपराधों पर नियंत्रण करना होता है। अपराध अगर हो जाए तो उनका अन्वेषण करके उसका खुलासा करना होता है और कानून व्यवस्था की जो चुनौतियां हैं उसको सही तरीके से टैकल करके, संवेदनशीलता के साथ टैकल करके और उसको निस्तारण करना होता है। तो यही प्राथमिकता है मूल रूप से यहाँ पे भी। उसके अलावा जिस तरीके से आप जानते हैं कि पुलिस मुख्यालय ने 2025 की प्राथमिकताएं तय कर रखी हैं, तो वो सारी प्राथमिकताएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संगठित अपराधियों पर नियंत्रण करना है, साइबर क्राइम है और जो हमारे कमजोर वर्ग हैं उनको न्याय सुनिश्चित करना है। उसके साथ प्रशासनिक भी उसमें प्राथमिकताएं हमारी है, तो उनके ऊपर काम किया जाएगा। और विशेष तौर पे सीकर में अगर अपन देखें तो वहां पे जो श्रद्धालु आते हैं उसको लेकर के काफी ध्यान देने की जरूरत है, तो उसके ऊपर काम किया जाएगा। हाईवे बहुत सारे हैं तो उस पे ट्रैफिक में और एक्सीडेंट्स को लेकर के बहुत काम करने की जरूरत है। अगर हम मेवात का क्षेत्र देखें तो वहां पर साइबर क्राइम वहां पर भी काफी बढ़ा हुआ है, तो उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। गो तस्करी की समस्या है, माइनिंग में भी लीगल माइनिंग की बहुत जगहों पे समस्या है। तो बहुत सारे विषय हैं जिसपे की काम करने की जरूरत है, लेकिन टीम चूंकि बहुत अच्छी है और हमारे सभी एसपी बहुत ही काबिल, योग्य और सक्रिय हैं, तो मैं मानता हूं कि हम लोग मिलकर के अपने डीजीपी सर के मार्गदर्शन में इन सारी चुनौतियों के ऊपर काम करेंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। सर एंटीवायरस शुरू किया गया था भरतपुर में, काफी अच्छा रिजल्ट उसका रहा। उसके बाद में पुलिस मुख्यालय ने पूरे प्रदेश में चालन का। ग्रामीण की बात करें सर, किस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे? ग्रामीण में तो उतना साइबर क्राइम नहीं है, लेकिन मेवाड़ क्षेत्र में जरूर काफी है। जो अलवर का आपका जो क्षेत्र है, भिवाड़ी का क्षेत्र है और तिजारा का क्षेत्र है, तो हमारा मॉडस ऑपरेंडी वही रहेगा। क्योंकि हम लोगों ने पहली बार इस तरीके से काम शुरू किया था कि अपराधियों के कंप्लेन का इंतजार किए बिना उनको रंगे हाथों मौके पे अपराध करते हुए पकड़ना। तो वो मॉडस ऑपरेंडी, वो जो तरीका है काम करने का, उसमें जो हमारी रणनीति है उसके अनुरूप हम लोग उनके ऊपर जो हमारा डिजिटल सहयोग जो I4C से हमें मिलता है उसके माध्यम से कार्रवाई करेंगे। और उसके अलावा जो उनकी SOPs बना रखी है, हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की चेकलिस्ट बना रखी है, उसके अकॉर्डिंग हम कोशिश करेंगे कि उनको गंभीर से गंभीर धाराओं में अरेस्ट करें और अधिक से अधिक उनको हम लोग इस क्षेत्र से दूर करने की कोशिश करें, अपराध से। एक आखिरी सवाल सर, जहां भी आप रहे हैं कुछ ना कुछ नवाचार जरूर किया है सर आपने। ट्रैफिक में आए तो नवाचार अलग किया, एडिशनल पुलिस में आए तो नवाचार अलग था, भरतपुर के अंदर एंटीवायरस। ग्रामीण की सर क्या सोच रखते हैं सर आप? देखिए बहुत बड़ा रेंज है और ये चीज वैसे मैंने पहले भी किया है, तो वो मैं यहाँ पे भी लागू करूंगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परिवादियों की सुनवाई। क्योंकि बहुत बड़ा रेंज है, बहुत दूर दूर से लोगों को आना पड़ता है, तो पुलिस अधीक्षक कार्यालयों में एक नया रजिस्टर हम लोग शुरू करेंगे जहां की वो लोग सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंस से, अगर यहाँ पे जयपुर नहीं आ सकते हैं, बहुत सारे तो बहुत अल्प वेतन के लोग होते हैं जिनको आने जाने में बेचारों का 1000-1500 खर्च हो जाएगा, तो एक अलग पीड़ा हो जाएगी। तो अगर वो लोग चाहें, आने में कोई मनाही नहीं है, कोई रोक नहीं है, अगर आना ही चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो हमारी तरफ से पूरी सुनवाई की जाएगी। लेकिन अगर चाहें तो संबंधित पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जाकर के वहां पे ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं परिवाद सीट पे कि हमें आईजी साहब से वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू बात करनी है, तो उन सबको वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू बात की जाएगी। यहाँ पे भी उसी तरह का रजिस्टर मेंटेन होगा, उसको हम लोग CCTVs पे भी चढ़ाएंगे और जो यहाँ आकर के उनकी सुनवाई होती है वहां उनके अपने जिले में रहते हुए सुनवाई हो जाएगी। सर एक बड़ा सवाल था गो तस्करी को लेकर सर, लगातार बढ़ रही है सर, किस प्रकार रोकने के लिए कारगर सर? गो तस्करी पे काफी अच्छा काम डीग में हुआ और वहां पे लगभग नगण्य स्तर पे गो तस्करी पहुंच गई थी। अभी एक एनकाउंटर भी हुआ था जिसमें कि एक गो तस्कर मारा भी गया था और दूसरे कई गो तस्करों को वहां गोली भी लगी।
तो मैं चाहूंगा कि यहाँ पे भी उसी तरीके से हमारे एसपीज जो हैं वो एग्रेसिवली काम करें और जो भी गोतस्कर हैं या कोई भी अन्य अपराधी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। थैंक यू। तो ये थे रेंज आईजी राहुल प्रकाश, जिन्होंने कहा कि कार्य ऐसा होगा जिससे कि अपराधियों पर लगाम लगेगी और साथ साथ एक नवाचार किया जाएगा जिसके अंदर दूर दराज लोग भी डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि राहुल प्रकाश के ज्वाइन करने के बाद में जयपुर रेंज की बात करें तो पुलिस के काम में काफी तेज गति आएगी। कैमरा सत्यान शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।